Hello बच्चों, let's read the question. Question says two circle with equal radius are intersect at the point 0, 1 and 0, -1. Then the tangent at the point 0, 1 to one of the circle passes through the center of other circle. Then the distance between the center of these circle is first option है √2, second option है 2√2, थर्ड ऑप्शन है 1 और लास्ट ऑप्शन है 2. चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दो सर्कल दिए हुए हैं इस तरह से और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे. कहाँ पे? एक तो क्या हो गया आपके 0, 1 पे और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 0, -1 पे. इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन करते हैं. तो ये इस सर्कल का सेंटर हो गया C1 और ये C2. क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक पॉइंट से हमने 0, 1 से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी है ना. ये 0, 1 पे मैं इस सर्कल की टेंजेंट तो दूसरे सर्कल के कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से. ये यहाँ पर पॉसिबल कब होगा, है ना, ऐसा कब पॉसिबल होगा कि टेंजेंट एट द पॉइंट 0, 1 passes through the center of other circle, है ना, passes through the center of other circle. तो it is possible when both circle cut each other at right angle, है ना, कट ईच अदर एट राइट एंगल. वो राइट एंगल पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ये जो है यहाँ पर कितना फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, इसकी रेडियस को r, है ना, तो दोनों रेडियस r होगी. अब देखिए तो ये जो लाइन है, जो ये कॉमन कोड है, जो 0, 1 0, इसका मिड पॉइंट कितना आ रहा है 0, 0. तो ये लाइन जो है 100% क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी. इस यहाँ पे है ना, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी. इसको हम ऐसे ले लें AB, है ना. तो जो AB है वो किसके परपेंडिकुलर है, C1 C2 के. और अगर इक्वेशन ऑफ AB की बात करें तो यहाँ पे y x कोऑर्डिनेट दोनों में 0 है, तो वो कितना हो जाएगा x = 0. तो इक्वेशन ऑफ C1 C2 कितना हो जाएगा, क्योंकि 0, 0 से पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा y = 0. तो यहाँ जो C1 के कोऑर्डिनेट है वो हम ले लेंगे a, 0 और C2 को कंसिडर कर लेंगे हम -a, 0, क्योंकि इनका मिड पॉइंट क्या आ रहा है 0, 0. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कंसिडर कर ली. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक और चीज़ को देखेंगे. तो ये जो डिस्टेंस है, जैसे ये मैंने क्या लिया a, 0, है ना. तो a, 0 और 0, 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, r के बराबर. तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ से देखो कितना आएगा a - 0 का होल स्क्वायर a², और ये कितना आ रहा है 0 - 1 का होल स्क्वायर 1, और इक्वल टू ये किसके बराबर है, r के बराबर. तो r की वैल्यू जो है यहाँ r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई a² + 1 के. ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लेंगे, है ना. ये ट्राइंगल जो हमने लिया है BC1 C2, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, BC1 C2. BC1 C2 में यहाँ क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो C1 C2 का क्या आएगा होल स्क्वायर. ठीक है, इक्वल टू ये यहाँ पे ये r की ये आ जाएगा r² + r², क्या जाएगा यहाँ से r² + r². C1 C2 क्या हो गया, ये a, 0 और ये कितना था -a, 0. तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी. तो C1 C2 का जो होल स्क्वायर बनेगा वो कितना आएगा a + a का होल स्क्वायर, और 0 का वो तो हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है ये 2r². तो a + a का होल स्क्वायर कितना हो गया 4a², है ना, 4a² इक्वल टू 2, और r² की वैल्यू कितनी है a² + 1. ओके, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है आपके पास 2a² = 2, और a² इक्वल टू कितना हो गया 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया +-. ओके, अब a की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ से C1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1, 0 और C2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1, 0. और हमें डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच में, तो जो C1 C2 है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 2. ओके, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस कितनी आ रही है 2. ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.